जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनाएंगे आपको दो सत्संग, एक रिकॉर्डेड है और एक लिख के भेजा हुआ है। तो सत्संग लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरु पा ने क्या ब्लेसिंग आपके लिए सत्संग में दी हो। तो चलिए संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। आज का मेरा सत्संग है गुरु जी का, मतलब मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे पास मेरा ब्लेस्ड स्वरूप आएगा, तेरे पास मेरा ब्लेस्ड स्वरूप आएगा जो मैं खुद भेजूंगा, मैं तेरे पास आएगा वो। ऐसे मतलब मैं सोच रही थी कि ये मैसेज तो आ रहा है, ना ही कोई सत्संग का इनविटेशन आ रहा है, ना ही मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ, ना ही मैं डुगरी मंदिर, मैं लुधियाना में रहती हूँ, मैं लुधियाना मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ अभी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मुझे स्वरूप मिल जाएगा। और मेरे घर में जितने भी स्वरूप हैं मतलब वो ऑलमोस्ट मुझे ऐसे घर से बाहर जाके ही मिले हैं। कभी मतलब किसी संगत ने ब्रेसलेट दिया या फिर कुछ इस तरीके से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये मैसेज जो कर रहे हैं कि वो मुझे ब्लेस्ड स्वरूप देंगे, वो मुझे ब्लेस्ड स्वरूप देंगे और वो खुद देंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने 1-2 सत्संग सुने थे कि ऐसे लोगों के पास मतलब कुरियर आ जाता है, अपने आप गुरुजी का स्वरूप आ जाता है। तो मेरे माइंड में भी था कि मतलब कैसे क्या होगा? बस मैं फिर मैंने सोचना छोड़ दिया कि चलो गुरुजी मतलब जैसे मर्ज़ी होगी, या क्या पता मुझे ऐसे ही मैसेज ये फ्लैश हो रहा हो। तो अभी ये परसों की बात है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी कलीग मेरे साथ बैठी हुई थी, उसके हस्बैंड कोरियर डिपार्टमेंट में हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो उसके हस्बैंड के पास किसी का कुरियर आया था और वो डिलीवर नहीं कर पाए, किसी वजह से उनके पास वो 1-2 महीने तक पड़ा रह गया। और उस कुरियर को जब उन्होंने देखा तो उसमें गुरुजी का चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी की बुक थी। तो उन्होंने मतलब उसको अपने घर पे रख लिया। फिर वो जो मेरी कलीग है उसने उसके पास में बैठी हुई थी, उसने अचानक से मुझसे कहा कि मैम मेरे घर में ना आपके गुरुजी हैं, तो हम मैं तो देखो उनको नहीं मतलब मानती हूँ, तो मैं तो उनका नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप तो इतना मानते हो, क्या आप लोगे? और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसको कैसे क्या बोलूँ कि ये तुम मुझे नहीं दे रही हो, ये मेरे गुरुजी ने मेरे लिए प्लान किया है कि वो इस तरीके से तुम्हारे थ्रू मेरे घर आएँगे। बस उसने पूछा मुझसे और मैंने हाँ कर दी। इस तरीके से गुरुजी मतलब संडे था वो, फिर नेक्स्ट डे हमें नहीं जाना था। मंडे वो लेकर नहीं आई तो मेरा मन उदास हो गया कि मतलब पता नहीं गुरुजी शायद आना नहीं चाह रहे हैं या फिर कुछ और है। फिर उसके बाद मतलब बस ट्यूसडे को वो लेके आई, तो गुरुजी का जो स्वरूप था उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप दिए। ब्रेसलेट किसी और टीचर ने ले लिया और बुक भी किसी और ने ले ली। तो मुझे थोड़ा-सा तो फ़ील हुआ कि मतलब कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स मैंने कही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जो कहा था अपना स्वरूप वो तो मेरे पास आ गया। उसके लिए गुरुजी का कोटि, कोटि, कोटि प्रणाम, कोटि शुक्राना। आप मानेंगे संगत जी कि मतलब उस स्वरूप को मतलब मैंने अपने घर में रखा। मेरे पास ऑलरेडी गुरुजी के काफ़ी स्वरूप्स हैं, मतलब पॉकेट स्वरूप बहुत सारे हैं और चरण स्वरूप भी है, ब्रेसलेट स्वरूप भी काफ़ी हैं मेरे पास। तो गुरुजी का ये स्वरूप मेरे लिए सबसे ख़ास इसलिए है संगत जी, क्योंकि इस पे गुरुजी के माथे पे मैंने जब से ये स्वरूप मतलब लिफ़ाफ़े में से निकाल के लगाया, मैंने फूलों से सजाया, मैं रसमलाई लाई, मैंने उनका भोग लगाया और मतलब जैसे ही मैंने कहा गुरुजी मेरी ब्लेसिंग क्या है? आप मतलब कह रहे थे आपका ब्लेस्ड स्वरूप। तो मेरे मन में यही चल रहा था। फिर जैसे ही मैंने आईज़ ओपन की, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे अपने गुरु के शुक्राना करने के, कि ऐसे कैसे है गुरुजी ने मतलब गुरुजी के माथे पे उस स्वरूप में ओम, मैंने कोई चंदन टीका नहीं लगाया क्योंकि मैंने ये स्वरूप फ्रेम कराना है।
तो मैंने टीका चंदन टीका नहीं लगाया गुरुजी के स्वरूप को, लेकिन बगैर चंदन टीका लगाए ही उस स्वरूप में ओम, एक बड़ा-सा ओम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैं जितनी बार मतलब जब से मैंने उनको बाहर निकाला लिफ़ाफ़े में से, मैंने कम से कम दसियों बार देखा होगा स्वरूप को, और वो ओम मुझे उतना ही बड़ा और वैसा ही साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरत की बात ये है कि वो मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। संगत जी, मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो कहते हैं, वो सच होता है। हम इंसान हैं, हिंसा हमारी फ़ितरत ही है घबरा जाना, या फिर मतलब बहुत जल्दी ये सोच लेना कि गुरुजी मैसेज तो इतने पॉज़िटिव करते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ हो नहीं रहा। लेकिन संगत जी, गुरुजी मतलब सब कुछ धीरे-धीरे ठीक कर रहे होते हैं, और वो इस तरीके से ठीक कर रहे होते हैं कि दोबारा कभी ना बिगड़े। मेरे हालात भी गुरुजी ने बहुत, बहुत, बहुत बेहतर कर दिए हैं, बस अब उनको वो बेहतरीन करना बाकी है, वो भी मेरे गुरुपा कर देंगे। गुरुपा मुझे जो दे दें, जितना दे दें, मुझे सब्र है। बस मेरे घर में वो शांति रखें और मेरे पति को सही रास्ते पे रखें, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और मैं संगत जी से सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस गुरुजी पे विश्वास कीजिए, गुरुजी जो कहते हैं वो होता है। गुरुजी के जुड़ने के बाद दिल में अब नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, बट ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। कहीं न कहीं ना अचानक ही मन में ये आ जाता है कि मेरे गुरुजी तो हैं, वो सब देख लेंगे। और अभी तो मैं गुरुजी से बस सिर्फ़ माफ़ी ही माँगना चाहूँगी कि मैं उनका मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ, एक बार भी नहीं कर पाती हूँ। चलते-फिरते जो मैंने मंत्र जाप कर लिया, ऐसे गुरुजी के सामने बैठ के तो मैं उनका कोई मंत्र जाप नहीं कर कर पाती हूँ। इसके लिए मैं उनसे बहुत, बहुत, बहुत क्षमा माँगती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं और आशा करती हूँ आगे भी करेंगी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहती हूँ आज। मैं अपना सत्संग जो है गुरुपा की पवित्र मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सभी को प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग जो है करना चाहती हूँ। सत्संग करते हुए बोलते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दें गुरुपा। संगत जी, मैं अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं बच्चों की, बेबीज़ की। हम कुराली पंजाब में रहते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है, वैसे मैं हिमाचल से हूँ। तो आजकल हम अपने गांव घर आए हुए हैं हिमाचल। तो संगत जी, मेरे ना कुछ 5-6 दिन पहले मैं मतलब काम करके आ रहे थे, तो अचानक से सडनली मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा मोच आ गई। तो संगत जी, जिस तरह से मैं गिरी उस दिन, मतलब गिरी भी नहीं, मतलब पता नहीं लगा मुझे कैसे मेरा पैर स्लिप हुआ, कुछ खुद को भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। तो उस जिस तरीके से मैं गिरी थी उस तरीके से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें आनी थी, पर शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा का जिन्होंने मुझे संभाला उस टाइम। मेरी मम्मा जो थे, सास मेरे, वो थोड़ा आगे खड़े थे। पता नहीं संगत जी, मैं मतलब जहाँ से पैर स्लिप हुआ वहाँ से उनके पास कैसे पहुँची, और उनकी जो है बाजू का सहारा मेरा लेके मैं खड़ी हो गई, वहाँ पे रुक गई। मतलब मेरे गुरुपा मेरे मम्मी के रूप में एकदम मेरे सामने आए, और उनकी जो आर्म थी वो मैंने पकड़ी। पकड़ के जैसे उन्होंने मतलब एकदम से मैं रुक गई वहाँ पे ही। अगर नहीं रुकती संगत जी तो मुझे काफ़ी पैर के साथ साथ जो है मेरे हेड पे भी काफ़ी चोट आनी थी।
तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिक्कत तो बहुत हो रही है पर मेरे गुरुपा जब साथ हैं तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है ना संगत जी। कहते पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुपा थे ने इतने छोटे से ही बोझ में वो निकाल दिया, कटवा दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा जो है मेरे साथ रहते हैं और मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे गुरुपा सॉरी गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, कोई कुछ कह देता है अगर तो उसके लिए। और आई एम सो सॉरी गुरुपा। सॉरी आपने मुझे मैसेज दिया कि तू बहुत रोती है। हाँ गुरुपा, आपको पता है कि 2-3 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या बात थी उसके लिए वो भी आप सब जानते हैं। संगत जी देखिए ना, गुरुपा कहते हैं बहुत रोती है तू, तुझे रोता देख मेरा दिल दुखता है बेटी, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं संगत जी जब मन करे तो बात कर लिया कर, मैं हर वक्त तेरी सुनता हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप मेरा हर वक्त ख्याल रखते हैं, सुनते हैं, पर आपकी बेटी थोड़ी भोली है ना, अब सब जानते हैं गुरुपा, सब जानते हो आप। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, किसी छोटी सी बात भी मुझे बहुत चुभ जाती है। संगत जी मेरा नेचर एक्चुअली ऐसा है कि मैं जो अगर मुझसे ना कोई प्यार से बात कर ले, चाहे मेरी जान भी मांग ले, चाहे मुझे रेस्ट भी ना मिले, मैं मतलब इतना करती हूँ, बट जब आगे से कोई मतलब ऐसे करता है ना कि उस मतलब किसी खुशी का कोई ध्यान ही नहीं रखता ना थोड़ा सा भी, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ भी, पर मेरे गुरुपा है मेरे साथ ना, आप सभी का प्यार है तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कहते हैं जो बेटी तूने अरदास लगाई है वो इस साल पूरी होगी और तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था मेरा छोटा सा सत्संग था। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप सबके साथ रहना, सर्वत का भला करना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। जो मेरे आंटी जी हैं, सरिता आंटी जी, प्लीज़ उनके भी आप हमेशा साथ रहना। वो इतने अच्छे अच्छे सत्संग जो है शेयर करते हैं, सभी संगत के पास पहुंचाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना आपका भी आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं ये सत्संग जो है अपना विराम दूंगी अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करती हूँ संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।